इधर देखो, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मतलब सर्कुलर मोशन अब ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा। मतलब जो हमारा स्टोन है, जो पत्थर है, जो धागे से बना है, वो अब नीचे आएगा और फिर कहाँ जाएगा, हाँ हिंडोला, हिंडोला नीचे आएगा और फिर कहाँ जाएगा, ऊपर। तो जब वो नीचे आ रहा होगा तो जो आप जानते हैं स्पीड क्या होगी उसकी, तेज। लेकिन जब वो ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, स्पीड क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, कम होने लगेगी। और जब वो बिल्कुल टॉप पे पहुंचेगा तो वहां पर स्पीड क्या होगी उसकी, मिनिमम। अगर जीरो होती तो नीचे कैसे आ जाता, है ना। जब वो बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाएगा, यहाँ यही तो है उसका टॉप पॉइंट, और ये है क्या है उसका बॉटम पॉइंट। मैं डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर समझाने के लिए। हाँ, मान लेते हैं ये सेंटर है हमारा, सुन लो, और ये हमारा क्या है, पत्थर है। और अब ये कौन सा मोशन करेगा, ये वर्ड है। बिल्कुल सर्कल बनाया है मैंने, 100% सर्कल है, देखो ये। पंडित जी, तुम में नहीं हो, तुम पता है कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ऐसे बना दिया। हाँ इधर देखो, चलो ठीक है। तो ये हमारा इधर देखो, समझ लो अब। तो ये पत्थर देखो इधर, अगर हम ऊपर ले जा, चलो ऐसे कराते हैं इसको मोशन एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कैसे जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, पत्थर है और धागे से बंधा है, पत्थर धागे से बना है। इंडोला कहाँ दिखाई दे रहा है तुम्हें, इसमें मैंने वो एग्जाम्पल दिया, तो ये वो इंडोला ही थोड़ी बना दूंगा यहाँ। आसान एग्जाम्पल लेंगे ना, एक धागा और उसमें पत्थर, आसान एग्जाम्पल। इधर समझो, चलो। तो ये पत्थर ऐसे ऐसे घूमेगा भाई, ठीक है। तो बताइए मुझे इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला, बॉटम पॉइंट। सही है, तो इसको मैं पॉइंट को नाम दे देता हूं क्या, बी। तो ए कहाँ है, ए होगा इसका टॉप पॉइंट, मतलब यहाँ ये वाला पॉइंट क्या होगा, ए। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्पीड किस पॉइंट पे होगी, सबसे ज्यादा, मतलब सबसे फास्ट किधर होगा, ये स्टोन बी पे होगा सबसे फास्ट। क्योंकि यहां से देखो आएगा, स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, यहाँ सबसे फास्ट होगा। इधर के बाद फिर स्पीड घटनी स्टार्ट होगी, क्योंकि ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा ये। तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ होगी इसकी, बी पर। कितनी होगी वो मुझे नहीं पता, वो तो मैं फॉर्मूला निकालूंगा इसका। मैक्सिमम स्पीड कहां पर होगी, बस इतना पता कर लो, कहां होगी, बी पर। और मिनिमम स्पीड कहां पर होगी, ए पर मिनिमम स्पीड होगी इसकी, है ना। यानी जब ये यहां आएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, मिनिमम। ये समझ में आ रही बात नहीं, ये बताओ पहले। यहां पर इसकी स्पीड क्या होगी, मिनिमम। सही है। अच्छा, बीच में भी कहीं पर स्पीड घट बढ़ रही होगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगा घटती जाएगी घटती जाएगी, जितना ऊपर जाएगा घटती जाएगी, और जितना नीचे आएगा बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो बॉटम पॉइंट पे मैक्सिमम और टॉप पॉइंट पे मिनिमम स्पीड हो, ठीक है। अब आपसे पूछा ये गया है कि ना तो टॉप टॉप पर है, ना बॉटम पर है, कहीं बीच में है। ये कहीं बीच में है यहाँ। अब बताओ, ये टॉप पोजीशन है क्या, नहीं। ये बॉटम पोजीशन है क्या, नहीं। बीच में कहीं पर है। तो यहां पर इसकी स्पीड कितनी होगी ये आपको बतानी। अगर आपने यहां पर स्पीड बता दी तो आप टॉप पे भी बता दोगे, और अगर किसी भी पॉइंट पे बता दिया हमने, तो टॉप और बॉटम तो फिर आसान हो जाएंगे ना। एंगल चेंज करना है बस, क्या चेंज करना है। तो ये वाला जो फॉर्मूला आएगा ये सबसे जनरल होगा, इसी का यूज करके मैं ये वाली स्पीड भी निकाल दूंगा मिनिमम, और इसी का यूज करके क्या निकालूंगा, मैक्सिमम स्पीड भी निकालूंगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस डायग्राम को आप बना लो पहले। देखो, माना, माना, हिंदी वाले लिख लो पहले। हाँ, ये डायग्राम बनाना है। माना कोई एम द्रव्यमान, माना कोई एम द्रव्यमान, माना कोई एम द्रव्यमान आर त्रिज्या के, आर त्रिज्या के, रेडियस तो परफेक्ट बनी ना तुमसे, सर्कल तो बात है। माना एक एम द्रव्यमान आर त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। हाँ, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है।
इस कण की बिंदु ए पर, इस कण की बिंदु ए पर गति, बिंदु ए पर गति न्यूनतम होगी। इस कण की बिंदु ए पर गति न्यूनतम होगी, बिंदु ए पर गति मिनिमम होगी, ऐसे लिख लो मिनिमम होगी, और बिंदु बी पर मैक्सिमम होगी। इस कण की बिंदु ए पर गति मिनिमम होगी और बिंदु बी पर मैक्सिमम होगी, क्योंकि टॉप और बॉटम पॉइंट है वो, ठीक है। अधिकतम। डायग्राम बनाओ हिंदी वाले, इंग्लिश वाले लिखो। लेट लेट ए मास m, let a mass m is performing, let a mass m is performing vertical circular motion, circular motion along a vertical circular path, along a vertical circular path, vertical circular path of radius r, of radius r, ऑफ रेडियस r लिख लिया, ऑफ रेडियस r, ठीक है। आगे लिखो। द, ऐसे लिखो, लिखो द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल, the maximum and minimum speed of this particle is at capital A and capital B point, is at capital A and capital B point। कैपिटल लिखना नहीं है, बड़ा बनाना है बस उसे, कभी मानसी की तरह लिख लो सब, कैपिटल लिख के फिर ए, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी पॉइंट। हाँ भाई, अब फिजिक्स समझ ले जरा, फिजिक्स समझ ले इसकी जरा। वेक्टर वो फोर्स बताओ कौन कौन सी लग रही है फोर्स। अब ध्यान से बताना, तुम फिजिक्स समझ चुके हो, बहुत सारी फिजिक्स समझ ली है तुमने, तो यहाँ भी समझनी पड़ेगी अब, है ना। तो ये देखो पत्थर ऐसे घूम रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, एक फोर्स तो हमेशा लगेगी, कौन सी? ग्रेविटी। वो कहाँ लगेगी? नीचे। तो मैं मान लेता हूँ ये पत्थर है हमारा और इस पे ये लग रही है क्या? mg। ये तो ऑलवेज डाउनवर्ड लगती है भैया। सही है, यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई? ठीक। मान लेता हूँ ये इससे वाली, इस वाली लाइन से कितने एंगल तक गया है, ये यहाँ से यहाँ तक, क्या मान लूं? मुझे पता थोड़ी है एंगल, तो मैं क्या मान लेता हूँ? आप समझो, अगर थीटा 0 कर दूं तो ये बी पॉइंट पे आ जाएगा, और अगर थीटा 180 कर दूं तो ये पॉइंट पे चला जाएगा। इसका मतलब ये जो v का फॉर्मूला आएगा उसमें थीटा होगा, कॉस थीटा साइन थीटा कुछ भी होगा, बस उस थीटा की जगह तुम जब 0 कर दोगे तो कहाँ की स्पीड आ जाएगी? मिनिमम स्पीड आ जाएगी, सॉरी मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी। और जब थीटा 180 कर दोगे तो मिनिमम स्पीड। यहां तक की भी निकाल सकते हो, थीटा कितना कर दो बताओ, यहां की निकालनी है तो थीटा कितना कर दो, 90, यहां की भी आ जाएगी। अरे समझ गए? तो जहां जहां वो पूछेगा बस थीटा बदलना है, आपको आंसर आ जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है? तो मुझे एक बात बताओ, इधर देखो, इधर इधर देखो, एक फोर्स तो ये लग रही है mg, और कौन सी फोर्स लग रही है इस पे पत्थर पे? टेंशन लग रही है ना इसमें, रस्सी में। तो टेंशन अगर मैं पत्थर से देख रहा हूं तो किधर लगेगी? इधर, इधर लगेगी भैया टी, टेंशन फोर्स इधर ही है। सही है। अब मुझे बताओ, अगर मैं ये टेंशन वाली लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लूं ऐसे करके, मतलब ज्योमेट्री बनाने के लिए, यहाँ कुछ है नहीं, बस आगे बढ़ा लिया है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा? ये तो समझते हैं ना, एक ही लाइन पर कितनी भी लाइन खींच दो पैरेलल, ये सारे एंगल क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। पैरेलल लाइन होनी चाहिए, लेकिन अगर तुमने एक लाइन ऐसे खींची और एक लाइन ऐसे खींच दी तो ये अलग है और ये अलग है। अब तो देखो सारी सीधी, तो ये सीधी है तो ये भी तो सीधी है, तो ये एंगल भी क्या होगा?
समझ में आया थीटा ही क्यों हुआ? ठीक है। अब मुझे बताओ, जहां समझ में ना आया जिस पॉइंट पे पूछ लेना। एम जी कितने एंगल पे लग रहा है? तो कितने कंपोनेंट? दो कंपोनेंट होंगे भैया। अरे होंगे। तो बताओ एक कंपोनेंट किधर जाएगा एम जी का? इधर, ये वाला। बताइए कितना होगा? ये वाला कंपोनेंट एम जी का, ये थीटा की तरफ ये वाला कंपोनेंट। हाँ भाई, जिधर थीटा होता है उधर क्या आता है? कॉस आता है। ठीक है, एम जी कॉस थीटा। और एक 90 डिग्री पे भी तो होगा, तो 90 डिग्री वाला ऐसे ही तो होगा। अरे बताओ, इधर थीटा, तो 90 कौन है फिर? ये तो है 90। ये क्या होगा? एम जी के दो कंपोनेंट कर लिए, एक एम जी कॉस थीटा और एक एम जी साइन थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा मोशन कर रहा है? ये पत्थर कौन सा मोशन कर रहा है? तो एक फोर्स अभी भी बची हुई है, कौन सी? भाई आपने ग्रेविटी बता दी, आपने टेंशन बता दी, आपने ग्रेविटी के दो कंपोनेंट भी कर दिए। अभी एक फोर्स और बची इस पत्थर पर लगेगी, कौन सी? वो कोई नई फोर्स नहीं होगी, यही वाली फोर्स उसको बना। नॉर्मल रिएक्शन कह रहे हैं। हवा में नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाएगा? सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन तो सरफेस लगाता है। वो कह रही है फ्रिक्शन, हवा में फ्रिक्शन लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो लगती है। सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंटर की तरफ एक फोर्स होनी चाहिए। अब मुझे बताओ, इधर समझो भाई, इधर समझ लो। अरे अभी नहीं समझे कुछ भी, इधर देखो। यहां सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा इसको? अभी तो कह रहा हूं नहीं समझे। ये देगा। तो बताओ इसको आप सेंट्रीपिटल, मैंने क्या बताया था? सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स लगती ही लगती है। ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है कोई ना कोई। टेंशन दे रहा है कि सेंट्रीपिटल? कौन दे रहा है बताओ? कौन दे रहा है सेंट्रीपिटल? सेंटर की तरफ कौन दे रहा है इसको फोर्स? अभी डिस्कस करते हैं, पहले इतना बनाओ जल्दी से। इतना बनाओ। देखो, यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन बना रहा है वो भी समझना थोड़ा सा आसान ही है, टफ नहीं है। देखो समझो, मैं एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। इधर देखना जरा, ये कोई पत्थर है, ये कोई ऐसे घूम रहा है। अरे बड़ा गंदा सर्कल है, मतलब तुक्के में बना था क्या वो? चलो ये बन गया। ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, मान लो इस पे बाहर की तरफ लग रही है 5 न्यूटन की फोर्स। बाहर से किसी तरीके से 5 न्यूटन फोर्स लग रही है इस पे। अंदर की तरफ लग रही है 10 न्यूटन की फोर्स। अंदर कितनी लग रही है? 10। तो और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। कौन सा मोशन कर रहा है? इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसको मिल रही है वो कितने न्यूटन है? वो 10 है, या 15 है, या 5 है? ये वाली 5 कह रहे हो या क्या? फिर चलो रुक जाओ, इसको 5 की जगह 4 कर दो। अब बताओ, 10 है, 4 है, या 14 है, कितनी है? 6। बिल्कुल सही बताया। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है अंदर वाली फोर्स, लेकिन अंदर वाली फोर्स को अपोज कर रही है ये वाली फोर्स। तो 10 में से 4 गया, कितना बचा? तो 6 फोर्स लग रही है अंदर नेट। तो वो 6 ही क्या बनाएगी? सेंट्रीपिटल। अब यहां आओ, देखो अंदर कौन लग रहा है? टेंशन। बाहर कौन लग रहा है? 4 की जगह ये एम जी कॉस थीटा। मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स बनाएगी वो इन दोनों को घटा के जो फोर्स आएगी वो बनाएगी। मतलब टी माइनस इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ में आ गई अब? अरे समझ गए? ठीक। तो बताओ क्या लिखूं यहां? टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या? ये बनाएगी सेंट्रीपिटल। सही है। अब मैंने एक चीज और बताओ, मैंने टी में से ये एम जी कॉस थीटा माइनस क्यों किया है? एम जी कॉस थीटा में से टी माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि ये घूम रहा है, और घूम रहा है इसका मतलब अंदर की तरफ फोर्स लग रही है। अंदर की तरफ फोर्स तभी लग सकती है जब टी क्या होगा? ज्यादा। अगर ये ज्यादा हुआ होगा तो बाहर में लग जाएगी, बाहर चला जाएगा वो तो। इसलिए टी में से घटाना है, एमजी कॉस थीटा में से नहीं घटाना। ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बताओ जल्दी, क्या होता है? हाँ। हाँ क्या होता है? एम वी स्क्वायर, वी इसकी स्पीड है, अपॉन में आर, रेडियस आर है ना हमारी। ठीक है। तो यहां से अगर मैं टेंशन निकालूं तो कितनी आ रही है बताना भैया? इसको उधर ले जाओ, प्लस कर दो। एम वी स्क्वायर अपॉन प्लस एम जी कॉस, ये थीटा यही वाला तो एंगल है। सही है यहां तक? इसको मान लो इक्वेशन नंबर
1। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यहां से हमारा आर्टिकल अब स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जल्दी नोट करो। क्या हो गया तुम्हें? पेट में दर्द हो रहा है? तो यार अभी हम देखो, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है ये v निकालना। v का एक ऐसा फॉर्मूला निकालना जिसमें थीटा आता हो। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। लेकिन आज हम इस यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आज हम क्या कर रहे हैं, हम इसको निकालने के लिए, पता है, ध्यान सुनो, इस वाली स्पीड को निकालने के लिए तुम्हें टॉप पॉइंट पे स्पीड पता होनी चाहिए, तभी ये निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। अच्छा, पहले टॉप पॉइंट पे पता होना चाहिए तभी ये निकलेगी, और जब एक बार ये फॉर्मूला आ जाएगा तो फिर इससे टॉप पे निकालो, बॉटम पे निकालो, कहीं भी निकालो, फिर उससे कहीं भी निकल जाएगी। लेकिन इसकी स्पीड का फॉर्मूला निकालने के लिए कौन सी स्पीड पता होनी चाहिए? ये टॉप वाली। तो मैं आज इस टॉप वाली स्पीड को निकाल देता हूं बिना इसके फॉर्मूले के, और फिर उसका यूज करके इसका फॉर्मूला निकालो, वो कल करेंगे। ठीक है, तो आज हम इतना कर लेते हैं, ये वाली स्पीड निकाल लेते हैं। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, इधर देखो, ये जब पत्थर ऐसे घूम के ऊपर जाएगा, ये ऐसे घूम रहा है ना, हाँ, अच्छा इधर से घूम रहा है, जब ये ऐसे घूम के ऊपर आएगा तो यहां पर इसकी स्पीड मिनिमम हो जाएगी। ये तो मिनिमम स्पीड है टॉप पॉइंट पे। यहाँ टेंशन कितनी होगी? टेंशन, तुमने एक चीज नोटिस नहीं करी, जब ये पत्थर नीचे आएगा तो रस्सी में टेंशन भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा टेंशन कम होने लगेगी, कम होने लगेगी, और यहां पर टेंशन भी क्या होगी? मिनिमम होगी। और मिनिमम टेंशन निगेटिव तो हो नहीं सकती, तो हम कहेंगे मिनिमम टेंशन कितनी हो सकती है? 0। यानी ए पॉइंट पर रस्सी बिल्कुल भी तनाव फील नहीं करेगी, जैसे ही ये इधर आएगा उसमें टेंशन लगना स्टार्ट हो जाएगा। बी पॉइंट पर सबसे ज्यादा टेंशन होगी रोप के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताइए, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ए पॉइंट की। बताओ, एट द टॉप पॉइंट, टॉप पॉइंट क्या है हमारा? ए है। टॉप पॉइंट पे थीटा कितना हो जाएगा? ये टॉप पॉइंट पे थीटा कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा क्या? और मान लेता हूं टॉप पॉइंट की जो यहां पर जो पहुंचेगा ये, तो जो इसकी मिनिमम टेंशन होगी उसको अभी क्या मान लेता हूं मैं? टी ए। बाद में टी ए को 0 कर दूंगा। ठीक है, तो टेंशन क्या बन जाएगी? टी ए। और थीटा कितना हो जाएगा? 180। ये दोनों वैल्यू यहां पर पुट करना जरा इस वाली इक्वेशन में, क्या आ रहा है बताइए? टी ए इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन में आर। अब इस टॉप पॉइंट पे पहुंच गए हो तो स्पीड भी तो टॉप पॉइंट की होगी, उसको क्या कह देता हूं बताओ? वी ए। ए पॉइंट की स्पीड है अब। ठीक है, और बताइए, प्लस एम जी कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस 180 कितना होता है? जल्दी बताओ। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। क्या होती है कॉस 180? -1। तो यहाँ माइनस आ जाएगा ना बीच में, तो यहाँ क्या बचा? एम इंटू जी। अब मैंने बताया टॉप पॉइंट पे टेंशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी रस्सी के अंदर। तो बताइए, इफ टी ए क्या हो जाएगा हमारा टॉप पॉइंट पे? 0। तो बताइए, ये अगर 0 है तो ये कितना आया? एम बी स्क्वायर ए पॉइंट पर अपॉन में आर माइनस, माइनस वाला एम जी इधर ले आऊं उठाकर, तो कितना हो जाएगा बताओ? प्लस हो जाएगा, इक्वल टू में एम वी ए स्क्वायर अपॉन में एम से एम। तो वी ए पॉइंट पर स्पीड कितनी आ रही है? आर इंटू स्क्वायर हटाएंगे क्या आ जाएगा? तो स्क्वायर रूट में क्या आ रही है? आर जी। ये इसकी मिनिमम स्पीड है, स्क्वायर रूट में आर जी। आर क्या है बताइए? इसकी रेडियस, और जी आपको ग्रेविटी पता होती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसको नोट करो। अब टॉप पॉइंट की स्पीड से हम कहीं भी किसी भी पॉइंट पे स्पीड निकालेंगे इसका यूज करके, वो कल कराऊंगा आप, इसको नोट कर लो।